नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम ताप का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने समय का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे ताप का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे किसी ठंडे दिन का तापमान कम होता है और गर्म दिन का जो है गर्म दिन का अधिक है ना। मतलब कुल मिलाकर के हम बोलते हैं ना कि आज का तापमान जो है कम है या फिर ज़्यादा है, ऐसा करके हम बोलते रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ताप का मतलब क्या है ना। ताप का मतलब क्या है, तो ताप जो होता है दरअसल उष्णता की माप होती है। मतलब जो है उष्णता की कोई वस्तु जो है कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, तो उसकी माप जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप। कोई भी वस्तु हमको गर्म या फिर ठंडी किस चीज़ की वजह से जो है महसूस होती है, तो वो होती है उष्मा के कारण। किसके कारण जो है, उष्मा के कारण। किसी वस्तु में उष्मा की मात्रा जितनी अधिक होगी तो वो वस्तु जो है क्या होगा, गर्म होगा। और वस्तु में यदि जो है उष्मा की मात्रा कम है तो वो जो वस्तु है वो क्या होगी, ठंडी होगी। समझ में आ रहा है ना, क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी महसूस होगी। तो ये किसके कारण से होता है, उष्मा के कारण। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो यही जो उष्मा की जो माप है ना, उष्णता जिसको क्या बोलते हैं, उष्णता, उष्मा की जो माप जो होती है किसी भी वस्तु में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको जो है हम ताप क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप। समझ में आ रहा है ना, ताप बोलते हैं। ठीक है, तो ताप के मापन के द्वारा हमको पता चल जाता है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। समझ में आया। तो ताप का मापन करने के लिए जो है जो मापन करने के लिए जो मात्रक जो होता है वो है डिग्री सेल्सियस से हम क्या करते हैं, ताप को मापते हैं। और ताप का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम जो है किस प्रकार से जो है उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर साधारण तापमापी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, साधारण तापमापी। तो देखिए ये आपका क्या है, तापमापी, जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर भी बोलते हैं, है ना, थर्मामीटर बोलते हैं इसी को। ये साधारण तापमापी है। तो इसमें क्या होता है, ये कांच की जो है एक मोटी, मतलब इसमें कांच की एक मोटी दीवार होती है, एक नली होती है ना, ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको। और इसमें जो है पैमाना इस प्रकार से लिखा होता है, जैसे कि आपका जो है स्केल में लिखा होता है ना, उसी प्रकार से। समझ में आया, पैमाना लिखा होता है। और इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में ये जो है खोखला होता है, अंदर से जो है इसमें जो है एक नली होती है इस प्रकार से, ऐसा अंदर में, है ना। और इसमें एक बल्ब होता है जो नीचे में इस प्रकार से होता है, धातु का जो है ऐसा जो है बल्ब होता है। बल्ब मतलब आपका जलने वाला बल्ब नहीं है ना। ये जो है यहाँ पर एक खाली जगह होता है इस प्रकार से, ये ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। यहाँ पर एक धातु भरा होता है, पारा। क्या भरा होता है, पारा। पारा जो है द्रव के रूप में रहता है, मतलब तरल रूप में, तो वो जो है यहीं पर भरा रहता है। और जैसे ही इसको जो है हम किसी भी वस्तु से क्या करते हैं, इसको टच करते हैं, तो यहाँ से यदि किसी भी वस्तु में का यदि तापमान जो है जितना रहता है, तो तापमान के अनुसार क्या होता है, इस पारा में जो है प्रसार होता है। और पारा इस प्रकार से ऐसा ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर पारा यहाँ से चढ़ता है, मतलब फैलता है। तो नली के माध्यम से ऊपर की ओर जो है फैलता है। पारा क्या होता है, एक चमकदार होता है ना, मतलब चमकदार जो है क्या है, पदार्थ है पारा जो है। तो चमकदार होने के कारण से ये कांच के आर पर हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें जो है ये, इसको हम बोलते हैं जो है, ये जो है ना, केस नली। इसको अंदर जो नली जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं केस नली, जिसमें पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, और बाहर में जो है सेंटीग्रेड का जो है पैमाना जो है लिखा होता है इस साइड। समझ में आया। तो ये क्या है आपका साधारण तापमापी, जो मोटे कांच से जो है क्या होती है, बनी होती है इसकी नली जो है। समझ में आ रहा है, ओके। अब जैसे जैसे जो है क्या होता है, ताप का बढ़ता है, वैसे वैसे यहाँ का जो पारा जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, और हम माप लेते हैं किसका, किसी भी वस्तु का जो है ताप कितना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया साधारण तापमापी, ओके। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे ज्वर तापमापी। तो ज्वर तापमापी भी ठीक जो है साधारण तापमापी की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो साधारण तापमापी होता है, तो इस साधारण तापमापी में जो इसकी जो केस नली जो होती है ना, ये केस नली, तो केस नली जो है इसमें जो है, केस नली जो है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसकी नली जो है, इसका जो आकार जो होता है वो जो है ज़्यादा होता है। मतलब जो है मान के चलिए ये नली है, तो इनके बीच का जो आकार है ना, इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस है, ये आकार जो है ना बीच में जो है क्या होता है, मतलब ये जो नली मोटी होती है किसमें, साधारण तापमापी में। लेकिन यही जो है जो केस नली जो होती है, जो ज्वर तापमापी में जो होता है, जो लोग डॉक्टर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है ये जो
केश नली जो होती है बहुत ही सक्रिय होती है, बीच में जो है बहुत ही कम जो है, ऐसा जो है इस प्रकार से एकदम सक्रिय नली होती है, ताकि जैसे ही शरीर का ताप मापे तो ये जो पारा जो रहता है ना, पारा ऊपर में चढ़ा रहता है, वो जैसे ही शरीर से हटा लेते हैं तो तुरंत नीचे में ना गिरे, ऐसा करके। समझ में आ रहा है ना, तुरंत नीचे ना आ जाए करके, समझ में आया। तो ये क्या था आपका ज्वर तापमापी। ओके, उसके बाद आगे हम समझते हैं और एक और तापमापी होता है न्यूनतम उच्चतम तापमापी। तो इस तापमापी से जो है अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान जो रहता है ना, उसको जो है ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से। समझ में आया। उसके बाद हम आगे और समझते हैं मापन में भारत सरकार के मापतौल विभाग की भूमिका। तो मापन में भारत सरकार के जो मापतौल विभाग ये क्या करता है, ये पूरा जो है इनकी जो निगरानी में जो है क्या होता है, मापन का जो मापन की जो प्रक्रिया जो है वो मापन करने के लिए जितनी भी जो उपकरण है उनका क्या किया जाता है, उनका जो है देख रेख किया जाता है, मतलब उनको जो है कैसा होना चाहिए उसके उनका जो है इन्हीं लोग क्या करते हैं, जो मापतौल विभाग जो है वो जो है निगरानी करते हैं। समझ में आया। तो देखिए हमारे देश में जो है मात्रकों के मानकों के रख रखाव के लिए जो उत्तरदायित्व जो है वो है नई दिल्ली स्थित जो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला पर क्या है, इन्हीं के ऊपर जो है इनका उत्तरदायित्व है। ठीक है, कहाँ पर है ये, दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। ठीक है, ये क्या करता है बाजार जो है, ये जो है सभी जितने भी जो मानक जो मात्रक जो है ना, जितने भी मानक जो भी चीज़ें हैं जिससे हम क्या करते हैं किसी चीज़ को जो है मापते हैं, तो उनका ये जो मानक जो है जैसे मीटर है, मानक किलोग्राम है, समय है, इनका मानक जो है ये प्रतिरूप जो है ये अपने पास क्या करते हैं रखते हैं, है ना। जैसे कि मीटर क्षण है या फिर किलोग्राम वाट है ना, तो इन सब चीज़ों का ये जो मानक जो है मतलब स्टैंडर्ड रखते हैं जो एकदम शुद्ध होता है। ठीक है, और बाकी जो हम जो बाज़ार में देखते हैं जैसे बाट है और या फिर मीटर स्केल है, कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, तो वो सब जो है क्या है, इनकी प्रतिलिपियां हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करते हैं बाज़ार में जो है जितने भी जो है जैसे कि लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल हो या फिर जो है बाट है या फिर इसके अलावा जो है और कई उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं मापते हैं, उन सब की ये क्या करते हैं निगरानी करते हैं, ताकि जो है कोई भी जो है भ्रष्टाचार ना करे, मतलब गलत जो है, जैसे मान उनके चलिए आपको 1 किलोग्राम सब्जी चाहिए है ना, 1 किलोग्राम बाज़ार में जाते हैं 1 किलोग्राम सब्जी चाहिए, तो हो सकता है आपको जो है जो बाज़ार में जो व्यापारी जो बैठा है 1 किलोग्राम का बाट चढ़ा दिए, लेकिन वो उस 1 किलोग्राम का बाट मान के चलिए आधा किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है, आधा किलोग्राम है ना, आधा किलोग्राम, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है ना। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से इन सब जो है ये क्या करते रहते हैं, जो मापतौल विभाग जो है क्या करते रहता है, मार्केट में भी निगरानी करते रहता है लगातार जो है, कि कहीं पर जो है सही जो मानक जो है जो मानक जो है ना, जो भी जो है मापने का जो है जो मानक चीज़ें हैं जैसे बाट है या फिर मीटर स्केल है, वो सब जो है सही में जो है शुद्ध रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये सब जो है क्या है, ये जो है मापन जो है भारत सरकार के मापतौल विभाग की जो है क्या है ये भूमिका है। समझ में आ रहा है। तो आप जो है ये पूरी तरीके से जो है समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इस प्रकार से जो है ये वाला जो चैप्टर जो है ना आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 7 में सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।